नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी। अक्सर इस कहावत का जिक्र होता है कि आ बैल मुझे मार। मतलब जानबूझकर बैठे ठाले किसी समस्या को निमंत्रण देना, उस मामले में यह कहावत बिल्कुल फिट होती है। और यही कहावत इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर फिट होती दिखाई दे रही है। आपको बताइए कि राजस्थान में चुनावी माहौल है और भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ कांग्रेस गहलोत सरकार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। भाजपा जहां तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी भाजपा पर हमला करने में पीछे नहीं है। और जो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की उपेक्षा करना, ERCP को राजस्थान में लागू नहीं करना, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है जिससे राजस्थान के करीब 20 जिले लाभान्वित हो सकते हैं उस जल परियोजना से, उसे मंजूरी नहीं देना, ये तमाम मुद्दे और दोनों पार्टियां इन दिनों लगातार उठा रही हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप, वार प्रतिवार दोनों एक दूसरे में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। नया मुद्दा यहाँ ये खड़ा हो गया है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण के दौरान ये कहा था कि मिजोरम की राजधानी आइजोल में इंदिरा गांधी के सत्ता में रहने के दौरान, मतलब कांग्रेस ने वहाँ पर भारतीय वायुसेना से बमबारी करवाई थी। वहाँ पर विद्रोह हो गया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए, और उसमें काफ़ी लोग मारे भी गए थे। विद्रोहियों के साथ दूसरे लोग भी, आम लोग भी काफ़ी संख्या में मारे गए थे। तो प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया। इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने इस आग में बगैर सोचे समझे घी डालने का काम कर दिया। बगैर ये जाने पूछे कि इसके राजनीतिक दुष्परिणाम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को क्या झेलने पड़ सकते हैं, इसका उन्होंने पूर्व आकलन नहीं किया और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उन्होंने एक आहुति अपनी भी दे दी। अमित मालवीय ने यह कह दिया कि ये जो बमबारी भारतीय वायुसेना के विमानों ने की थी, उसमें से 2 लोग थे। एक सुरेश कलमाड़ी, जो जो कांग्रेस के उस समय मंत्री भी रहे बाद में और वरिष्ठ नेता थे, और दूसरा नाम उन्होंने लिया राजेश पायलट का। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट, आपको बताइए कि वो भारतीय वायुसेना में पायलट थे। तो मालवीय ने यह आरोप लगाया कि जो बमबारी की गई मिजोरम की राजधानी आइजोल में, जो मिजोरम फ्रंट जो उग्रवादी थे उनका दमन करने के लिए, उसको राजेश पायलट उड़ा रहे थे। और राजेश पायलट ने वहाँ पर बमबारी की, जिसमें काफ़ी लोग जो पृथकतावादी थे या आतंकी थे, मिजोरम फ्रंट के जो आतंकी थे वो मारे गए और उसमें दूसरे लोग भी, आम लोग भी मारे गए। अब बगैर इस मामले की पूरी छानबीन किए यह आरोप लगा दिया। निश्चित तौर पर जब यह आरोप लगा दिया तो राजस्थान से इस मामले में आवाज़ उठनी लाजमी है। तो सचिन पायलट ने इस मामले में पलटवार करते हुए अमित मालवीय से सवाल किया कि राजेश पायलट, ये जो घटना है ये मार्च की है, मार्च 1966 की। सचिन पायलट का कहना यह है कि राजेश पायलट तो वायुसेना में भर्ती अक्टूबर में हुए थे 1966 में, तो वे कहाँ से बमबारी करेंगे वहाँ आइजोल में जाकर। और उन्होंने इसको कपोल कल्पित करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगने की मांग करी है। अब हो ये गया कि इस मामले में जो सचिन पायलट के समर्थक हैं वो भी फ्रंट में आ गए हैं। उन्होंने जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसमें दमादम टिप्पणियां करना शुरू कर दिया है, ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू कर दिया है और भाजपा को झूठ की फैक्ट्री बताया है। और इस तरह के कारनामों के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए माफ़ी मांगने की बात की है। और सचिन पायलट के कुछ समर्थकों ने तो ट्विटर पे यह तक सलाह दे दी है कि अमित मालवीय के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का दावा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये झूठी और भ्रामक सूचना उन्होंने दी है बगैर किसी तथ्य के और पुष्ट जानकारी के। तो अब हो ये गया है कि भाजपा राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बैक फ्रंट पे आ गई है।
भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मुद्दा अमित मालवीय ने उठाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने भाषण में, आपको पता होगा कि राजेश पायलट का या सुरेश कलमाडी का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अमित पायलट के द्वारा विशेष तौर से राजेश पायलट का और सुरेश कलमाडी का नाम लिए जाने के बाद राजस्थान में ये मुद्दा उछाल ले गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हों, या प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ हों, जो बयान देने में बिल्कुल रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, जरा भी कोई इशू हो तो तुरंत तीखे बयान गहलोत सरकार के खिलाफ देते हैं। अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मुद्दा है इससे वो निपटे कैसे, क्योंकि राजेश पायलट के समर्थक केवल गुर्जर ही नहीं है। राजेश पायलट और सचिन पायलट के चाहने वाले दूसरी ओबीसी और अदर कास्ट के लोग भी हैं, बड़ी भारी संख्या में हैं। आपको पता ही होगा कि सचिन पायलट ने जब रैलियां की थी, राजस्थान में किसान सभाएं की थी, और उसमें बिगर कांग्रेस का संगठन का या सरकार का साथ लिए, तो उन रैलियों में लाखों की तादाद में युवा, स्त्री, महिलाएं और जो लोग थे वो वहाँ उनको सुनने देखने पहुँचे थे। ये पूर्वी राजस्थान की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इधर बीकानेर, हनुमानगढ़, ये जो बेल्ट है इस साइड की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर गुर्जर बहुत कम संख्या में है। पूर्वी राजस्थान में निश्चित तौर पर सचिन पायलट का भारी समर्थन गुर्जरों में है, लेकिन अन्य जातियों में भी राजेश पायलट मतलब पायलट परिवार के प्रति काफ़ी सम्मान है। अब भारतीय जनता पार्टी में ने चूंकि ये मुद्दा उठा दिया है, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई ने नहीं उठाया है, अमित मालवीय ने उठा दिया है, तो अब गुर्जरों में इस बात को लेकर आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है और वो सचिन पायलट से मांग कर रहे हैं कि इसका करारा जवाब दिया जाए। आपको बताइए कि राजस्थान में करीब 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं पूर्वी राजस्थान की जिनमें गुर्जर मतदाता ही निर्णायक होते हैं और उनका ही रुख जिस तरफ होता है, पलड़ा भी उसी तरफ लगभग झुक जाता है। अभी तक यही राजस्थान में ट्रेंड रहा है। और एक बात और भी है कि आज की तारीख में देखें तो गुर्जरों का सर्वमान्य निर्विवाद राजस्थान में कोई बड़ा नेता है, यदि किसी का नाम लिया जाए पहले नंबर पर, तो वे निश्चित तौर पर सचिन पायलट का नाम ही सामने आता है। अब ऐसे में सचिन पायलट जब गुर्जरों के बड़े नेता हैं और अमित मालवीय ने राजेश पायलट के खिलाफ टिप्पणी की है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान कहीं ना कहीं होने की पूरी संभावना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही रहा है पहले भी कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना सकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही रहा है कि वे, आपने देखा होगा पिछले दिनों जब सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान के समक्ष समझौता किया, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चुटकियां लेना सचिन पायलट के खिलाफ शुरू किया। तो इनके जरिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश न केवल कांग्रेस को घेरने की रही है, बल्कि सचिन पायलट के इर्द गिर्द भी अपना घेरा मजबूत करने की रही है, ताकि किसी भी तरह से जो गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना परचम फहरा सके। तो दोस्तों, अब ये जो मामला है ये लगता नहीं है कि अमित मालवीय के स्तर पर सुलझेगा, और निश्चित तौर पर भाजपा को इस मुद्दे ने राजस्थान में बैक फुट पे ला दिया है, क्योंकि अभी तक आपको पता ही होगा कि भाजपा लगातार भ्रष्टाचार के और पेपर लीक जैसे मामले लाकर गहलोत सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही थी, क्योंकि गहलोत सरकार ने इन मामलों में, खासतौर से भ्रष्टाचार की बात करें तो उनका कोई सार्वजनिक तौर पर ना तो उसके खिलाफ कोई दस्तावेज पेश किए और ना उन भ्रष्टाचारों का पुरजोर तरीके से खंडन किया, जैसा ताकतवर तरीके से किया जाना चाहिए तो उस तरीके से नहीं किया। हालांकि हल्के फुल्के अंदाज में जरूर किया कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में भविष्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ वापस नहीं आएगी, इस तरह की बातें करके बातों को टरकाने की कोशिश करी, मुद्दों को लेफ्ट राइट करने की कोशिश करी, लेकिन सीधे तौर पर गहलोत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब ये जो नया मुद्दा है राजेश पायलट वाला, ये मुद्दा लगता यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है, और निश्चित तौर पर गुर्जरों में और ख़ास तौर से जो पायलट समर्थक हैं राजस्थान में, जितने भी उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, जो उनको चाहते हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं और भी दूसरी जो ओबीसी की कास्ट के लोग हैं, वो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर काफ़ी संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा पायलट की गरिमा से, राजेश पायलट की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।
तो अब ये देखना ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने इसमें एक स्टैंड ले लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से बचने के लिए अब कौन सा यू टर्न ले सकती है। क्या भारतीय जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर माफ़ी तो नहीं मांग सकती, क्योंकि माफ़ी मांगना तो बैकफुट पर और ज़्यादा पीछे, मतलब एक तरह से अपनी हार स्वीकार करना है, तो उससे तो कांग्रेस और ज़्यादा हावी हो जाएगी यदि भाजपा माफ़ी मांगेगी। तो भाजपा अब कोशिश इसमें मामले में लगता है यही करेगी कि कैसे लेफ्ट राइट से इस मुद्दे को टरकाया जाए, किसी तरह साइडलाइन किया जाए और तथ्यों का हवाला देते हुए कहा जाए कि ये तथ्य ऐसे नहीं थे, ये तथ्य वैसे थे, ये ऐसे और वैसे की कहानी गढ़कर भाजपा इससे अब बचने की कोशिश करेगी। नहीं तो जो आक्रोश है निश्चित तौर पर उसका सामना भाजपा को विधानसभा चुनाव में करना पड़ सकता है। और सचिन पायलट इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेंगे, और ये सचिन पायलट के हाथ, आप ये मान के चलिए, हालांकि उनके परिवार का मैटर है, बावजूद ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग भी गया है। और वे वापस से जो कांग्रेस में वापस जो समझौता उनसे हुआ था, उसके बाद से जो थोड़े उनके तेवर जो कमज़ोर पड़ते नजर आ रहे थे, या ऐसा लग रहा था कि उनके समर्थकों में पूरी तरह से अब वो जोश और ताकत नहीं है वो जिस तरह से जो जब संघर्ष के दौरान थी। तो ये एक तरह से अब उनके लिए मंत्र फूंकने का तरीका भी होगा, उनमें जोश भरने का अपने समर्थकों में तरीका होगा। वे इस मुद्दे को निश्चित तौर पर अपनी सभाओं में ले जाएंगे, अपनी बैठकों में ले जाएंगे, आम लोगों तक ले जाएंगे, पायलट परिवार को चाहने वालों तक ले जाएंगे। तो अब देखना ये है कि इसका अंजाम, आगाज तो भाजपा ने कर दिया है, अब अंजाम इसका देखना बाकी है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताइए, और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।